राजेश जी, इंडिया सीमेंट्स देखिए, मदरसन सुमी वायरिंग की तो बात होगी। इंडिया सीमेंट्स में हालांकि ज़्यादा मूवमेंट वाइज नहीं है, आधा % ही ऊपर है, लेकिन वॉल्यूम इसमें 900% के आसपास है सर। दो हफ्ते के एवरेज के हिसाब से देखें तो करीब 900% का वॉल्यूम राइज है। इंडिया सीमेंट्स में कुछ बड़ा मूवमेंट होने की तैयारी है? देखिए डेली चार्ट पे ना ये एक्चुअली अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। अगर कोई न्यूज़ आती है जैसे वॉल्यूम दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ एंटीसिपेशन इसमें हो रहा है, तो अगर ये 390 के ऊपर अगर ये चलने लगा तो आप इसको 375 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। ऊपर में टारगेट पहला रहेगा 408 रुपये का, और 410 के ऊपर की क्लोजिंग इस काउंटर को 435 तक भी ले जा सकती है। तो अभी वेट कर लें थोड़ा सा, 390 चलने लगे तब आप इसमें एंट्री बनाएं, 375 स्टॉप लॉस। 375 का स्टॉप लॉस, 390 के ऊपर चलने लगे तो आप इंडिया सीमेंट्स में खरीदारी करें। आज मूवमेंट अच्छा बना था, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में आप देखिए एक शार्प फॉल भी इस स्टॉक में आया है। आधार हाउसिंग 2.25% का अप मूव है, 250% के आसपास का वॉल्यूम राइज है। सर मुझे याद है आपने एक आई थिंक आवास फाइनेंसेस एक स्टॉक दिया था जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस का था, बहुत ही शानदार चला था। आपके टारगेट्स को बहुत जल्दी ही 2-3 दिन में ही सर वो सरपास भी कर गया था, क्योंकि हफ्ते में आपसे एक ही बार मुलाकात होती है तो उससे बात नहीं हो पाई थी। पहले तो सर उसके लिए बहुत मुबारकबाद, आपका टारगेट बहुत जल्दी अचीव हुआ था। अब आधार हाउसिंग देखिए, या फिर इसी स्पेस में कोई और ऐसा बढ़िया स्टॉक जिसके टारगेट्स बहुत जल्दी आ सकते हैं? देखिए ओवरऑल संदीप जी, मुझे लग रहा है मैं यूजुअली एनबीएफसी स्पेस में कॉल्स कम ही देता हूं, पर आवास फाइनेंशियल में वॉल्यूम में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। 2 दिन में ही वो बढ़ चुका था, अब तो टारगेट के 100 रुपए ऊपर है। तो मुझे लग रहा है आधार हाउसिंग की जहां तक बात है, कल ये हमारे रडार पे आया था संदीप जी, क्योंकि इसमें कल एक्सेप्शनल वॉल्यूम थे और आज भी वॉल्यूम्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस को अगर लेते हैं तो 505 508 के आसपास लेना चाहिए। डिप में बाय करें, 498 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है डिप में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बाकी संदीप जी, एनबीएफसी स्पेस में कोई अभी स्टॉक रेडार पे नहीं है, तो वहां पे कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। पर आधा हाउसिंग अगर किसी को लेना है तो 508 के आसपास लेना चाहिए। 508 के करीब जितना मिले उतना ज़्यादा बढ़िया, थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया। कोई टारगेट है स्टॉप लॉस सर इस पे? तो टारगेट तो 535 का ही रहेगा। आज का हाई भी 540 के आसपास है, तो पता नहीं आज का हाई में मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम का कैंडल हुआ है और वहां से गिरावट आ रही है। इसलिए मुझे लग रहा है जो फ्रीक हाई बना है 535 540 वहां तक के टारगेट रहेंगे, पर गिरावट पे ही स्टॉक को बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होगा 508 पे अगर कोई लेता है तो? 498 है संदीप जी स्टॉप लॉस, मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। 498 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं हमने, उनमें कोई डिस्क्लेमर? संदीप डिक्सन तो मैंने ऑलरेडी कहा, लाइव शो में ही हमने दिया है, तो वो एक डिस्क्लेमर रहेगा कि वो रिकमेंडेशन लिस्ट में है। बाकी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। मदरसन सुमी भी हमने नीचे में रिकमेंड किया है, मदरसन सुमिंग वायरिंग, तो वो भी एक डिस्क्लेमर रहेगा। बाकी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, और शायद हमने पहले डिस्कशन में कहीं ना कहीं क्लाइंट्स को सजेशन भी दिया होगा। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी गुड डे। चलिए राजेश जी, आईआरएफसी देखिए एक बार। आईआरएफसी का आज रिटेल निवेशकों का जो पोर्शन है वो खुला है, तो जो नॉन रिटेल निवेशकों का हिस्सा था वो 1.86 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, जिस वजह से जो ओवर सब्सक्रिप्शन का विकल्प है वो सरकार ने चूज़ किया है। तो अब 1% की बजाय 2% हिस्सा सरकार बेच पाएगी। आज रिटेल के लिए खुला है सर। 91 रुपीज़ का फ्लोर प्राइस था, 92 के आसपास का प्राइस है। ओएफएस में लेना चाहिए क्या? संदीप जी, आ, अगर हम स्टॉक को लेते हैं तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 6 महीने या 1 साल में काउंटर 50 से 80% का रिटर्न दे देगा? मुझे नहीं लग रहा है। जिस समय कंपनी लिस्ट हुई थी उस समय आपको याद होगा इसका भाव 20-22 रुपए के आसपास हुआ करता था। उसके बाद से काउंटर 200 रुपये हुआ, तो क्या इनकी अर्निंग और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी 10 टाइम्स हुई थी? नहीं हुई। 5 टाइम्स हुई? नहीं हुई। तो फंडामेंटल वाइज अभी भी काउंटर नहीं लेना है। हाँ, किसी को ट्रेडिंग करनी है, कोई ऊपर में 100 के लेवल पे 110 के लेवल पे फंसा हुआ है, तो ठीक है, 91 92 पे अगर आप लेते हो तो 87 का स्टॉप लॉस लगा के आप ले सकते हो अपनी एवरेजिंग कॉस्ट को कम करने के लिए। अदरवाइज इसमें पैसा बनेगा मुझे डाउट है, छोड़ दीजिए। अगर कोई फ्रेश लेना चाहता है भूल जाओ, किसी के पास है तो आखिरी उम्मीद 87, उसके नीचे तो ईश्वर मालिक। ठीक है, 87 का इसमें आप स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए अगर आपके पास पोजीशन ऑलरेडी है। 26 रुपये का इशू प्राइस था सब जब इसका इशू आया था, और उसके बाद हमने ऊपर में लेवल्स 200 के पार भी जाते हुए देखे थे। अब आ गया 100 रुपये के नीचे, 87 लास्ट होप है जिसको आप ज़रूर ध्यान में रख के चल सकते हैं। इस बीच स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर विलियम बाला आज हमारे लिए कौन से स्टॉक्स लेकर आए हैं रिकमेंडेशन के हिसाब से, ज़रा वो भी एक बार देख लीजिए।
गुड मॉर्निंग। आज के लिए जो एक काउंटर मेरे ध्यान में है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी को हम लोग 145 146 रेंज में बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। टारगेट्स होंगे 155 से लेकर के 170 एंड स्टॉप लॉस जो रहने वाला है सिर्फ 134 क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस यहाँ पर हम मेंटेन करना होगा। तो ये एक ऐसा काउंटर है जो मुझे लगता है कि आपको स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लो रिस्क पर प्रोवाइड कर रहा है। तो साथ में डिस्क्लोजर, जितने भी अभी जिस स्टॉक्स पर मैंने बातचीत की है इसमें कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जहां पर मेरा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो भी डिसीजन है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिएगा। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नबील बालाजी, आपने स्टॉक रेकमेंड किया है। आईओसी ये स्टॉक है जिसको आप ज़रूर ध्यान में रख के चल सकते हैं। और राजेश जी, आपका क्या व्यू है ओएमसीज पर, स्पेशली जब कच्चा तेल $73 के भी नीचे आ गया, 4 महीने का निचला स्तर, पूरा जो वॉर का प्रीमियम था कच्चे तेल से वो इरोड हो चुका है, $120 के ऊपर वाला $73 के भी नीचे आ गया। क्या ओएमसीज में मौका है या कोई और सेक्टर जिनको कच्चे तेल की कीमतें नीचे आने से फ़ायदा होता है पॉजिटिव साइड में रॉ मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से? देखिए संदीप जी, जिस तरह से कच्चा तेल ऊपर गया था उसको देखते हुए सारे ओएमसीज नीचे आए थे, लेकिन जिस तरह से कच्चा तेल नीचे आ रहा है ओएमसीज ऊपर नहीं जा रहे हैं। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि इस बार के जो रिजल्ट आएंगे उनमें अच्छा खासा लॉस ये बुक करेंगे, क्योंकि पिछले 3 महीने में हमने जो लॉसेस देखे हैं इन कंपनी के, तो वो इस बार वो रिपोर्ट करते हुए दिखेंगे। पर मैं अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कच्चा तेल का जो लॉन्ग टर्म व्यू है उस पर मैं बियरिश हूँ, वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो ये काउंटर अगर आपको दोबारा लोअर लेवल पे मिलता है और एक बार तेल को स्टेबल हो जाने दीजिए 2-3 महीने तक, अगर वो $65 से $70 के आसपास ही अगर आपको लग रहा है कि सस्टेन कर रहा है, तो फिर उसके बाद ये काउंटर्स आगे चलेंगे। अदरवाइज अभी फिलहाल कोई व्यू मत लीजिए, एक बार उनके रिजल्ट आ जाने दीजिए। डाउनफॉल मिलता है तभी लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इस बीच में क्रूड जिस हिसाब से गिरा है वो सपोर्ट लेके अगर बाउंस करने लगा तो फिर से ये काउंटर रुक जाएंगे। तो लोअर लेवल पे लेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा। टायर वाली, पेंट वाली या फिर ये ओएमसीज, इन सब के साथ वही व्यू है सर? क्योंकि कच्चा तेल तो सबके लिए ही रॉ मटेरियल है, या उसके बाई प्रोडक्ट्स सेम है। अगर आप देखते हैं सबके चार्ट आपको ऑलमोस्ट एक जैसे से ही आपको चार्ट दिखेंगे। टायर्स के अंदर भी कोई बहुत बड़ा अपमूव हमने देखा नहीं है, एक रेंज में ही चल रहे हैं। अगर मैं अभी जेके टायर देख रहा हूँ तो ऊपर में 425 430 के आसपास के ऊपर जाता नहीं है, और नीचे में ही 360 65 इस रेंज में प्ले कर रहा है। तो ये रेंज है तो ब्रेक हो जाने दीजिए 450 की, उसके बाद मोमेंटम आएगा। तो जहां कहीं भी कच्चा तेल आपका इनपुट कॉस्ट में आता है, एक बार उसको सेक्टर को अवॉइड कर दीजिए। दूसरे वो सेक्टर है जहाँ कच्चे तेल की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, वहां देखिए तो वहां ज्यादा पैसा बन जाएगा आपका। HFCL में क्या करें सर? 215 का लेवल है और 2 करोड़ से ज़्यादा शेयरों का वॉल्यूम है, 5% का सर्किट लगा हुआ 215 के लेवल पर। कोई है ट्रेड बचा हुआ सर? कोई व्यू जिनके पास है उनके लिए एटलीस्ट? नहीं, अब जिनके पास है वो होल्ड करके रख सकते हैं 192 के स्टॉप लॉस के साथ। आज इसमें शायद एक ब्लॉक डील भी हुई है जिसकी वजह से इतना वॉल्यूम हमें दिख रहा है। तो आप इसको होल्ड करें, 190 का स्टॉप लॉस लगा लें, इसको ट्रेल करते चलें। नीचे में ऊपर में जो एक आज से 4 दिन पहले कैंडल बनी थी, 220 रुपये 9 पैसे का हाई था, वो एक बार वो लेवल निकालेगा तो ऊपर में 235-40 तक के भी लेवल दोबारा दिखेंगे। 190 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते चलो जहाँ तक जाए। ठीक है, होल्ड कीजिए 190 के स्टॉप लॉस के साथ 235 240 तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। LIC में क्या करें? LIC के जो CFO हैं और जो कि मैनेजरियल पर्सनल हैं, सुनील अग्रवाल जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया सर। उसका इम्पैक्ट हम देखें कि स्टॉक में आज नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। LIC पर कोई व्यू आपका? पर मैं इस न्यूज़ को थोड़ा पॉजिटिवली लूंगा, क्योंकि काउंटर ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया नहीं है। तो अगर कोई टॉप मैनेजमेंट अगर निकल के जाता है तो ये उम्मीद लगती है कि अब जो व्यक्ति इसको टेक ओवर करेगा वो शायद कंपनी को अच्छे तरीके से चला पाएगा। तो मेरे हिसाब से अब LIC के जो बुरे दिन हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगे। आप इसके अंदर लोअर लेवल पे भी इसको 400 रुपये तक भी आप इसको ऐड कीजिए, पोर्टफोलियो में रखिए। आने वाले समय के अंदर मैं उम्मीद कर रहा हूँ 480 और उसके बाद 600 रुपये तक के लेवल भी आपको LIC में दिख जाएंगे। 400 तक भी कोई लेवल मिलता है तो आप बाय करके चलिए। 480 से 600 के टारगेट, और यहाँ से मतलब 425 से लेकर 400 की रेंज में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें जी। कोई स्टॉप लॉस? देखो, स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिलहाल तो स्टॉप लॉस अभी नहीं लगाएंगे। अगर फिर भी आपको सेफ्टी के लिए लगाना है तो आप 350 का लगा सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि वहां तक जाएगा। अगर हम स्टॉक मार्केट की भी अपनी बात कर रहे हैं कि मार्केट नए हाइस पे जाएगा तो उसका सीधा सीधा बेनिफिशियरी LIC भी हो। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो 400 तक धीरे धीरे आप इसको खरीदिए और ऊपर में 480 600 तक के लेवल से स्टॉक आपको दिखा सकता है। HCL टेक में क्या करें सर? इस कंपनी ने 2 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की घोषणा की है टेलीकॉम और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जो AI आधारित
इनकी सर्विसेज हैं उनको बढ़ावा देने के मकसद से ये जो दोनों पार्टनरशिप्स हैं उसका कंपनी ने ऐलान किया है। एआई को लेकर भी देखिए तो HCL टेक बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है, पार्टनरशिप्स कर रहा है। क्या अगर ऐसी कंपनियां आईटी स्पेस में जो कि एआई में सबसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर जाएंगी या फिर बड़े पैमाने पर पार्टनरशिप्स कर रही हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, उसमें से HCL टेक एक हो सकता है सर? डेली चार्ट पे हमें आरएसआई का इसमें डाइवर्जेंस दिख रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। जिस तरह से प्राइस नीचे आया पर अपने आरएसआई ने प्रीवियस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। ये काउंटर अगर 1150 के ऊपर चल पड़ेगा तो अगला जो उसका लेवल आता है वो 1200 रुपए का आता है। तो ठीक है, आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेश बाय अभी मत कीजिए। फ्रेश बाय के लिए एटलीस्ट आज के जो इसका ओपन हाई लगा हुआ है 1133 के आसपास का, वो निकल जाने के बाद इसमें ऐड कीजिए। पहला टारगेट होगा 1150, उसके बाद होगा 1200 और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे जो रिसेंट लो लगा हुआ है करीब 1089 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन वेट करेंगे 1135 के ऊपर। चलिए ठीक है। एक वरुण जी का अपडेट आया है। वरुण जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक पर एक दर्शक हैं दीपेश जी, हमारे मेंबर ही हैं हमारे, ये कह रहे हैं कि आपने शॉर्ट करवाया था 530 की पुट आपने 3 रुपये पर दिलवाई थी, अभी वो 9 रुपये के ऊपर चल रही है। और मैक्स हेल्थ केयर मॉर्निंग की जो एक 1110 की कॉल 5.5 रुपये पर आपने दी थी, उसका टारगेट 45 रुपये। और ऊनो मिंडा 1160 की कॉल 3 रुपये की इन्होंने दिलवाई थी। तो हिंदुस्तान जिंक पर ये कह रहे हैं कि अगर 3 रुपये वाली कॉल आपकी माफ़ कीजिए, अगर आपने पुट ली हुई है 3 रुपये की, वो 9 रुपये के ऊपर चली गई है तो आपको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, ऐसा वरुण जी ने अपडेट दिया है। तो दीपेश जी आपके लिए और जितने भी हमारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने वरुण जी को सुन के हिंदुस्तान जिंक में शॉर्ट किया था, क्योंकि कल परसों ही हमारी उनसे जब बात हो रही थी वो कह रहे थे कि शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो पुट के लेवल्स जो ऊपर आ गए हैं हिंदुस्तान जिंक में स्पेसिफिकली, उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास पुट है, आपका पैसा बन रहा है तो आप ज़रूर उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। अगला नाम जो है जहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स बन रहे हैं ना सर, एमक्योर फार्मा का है। पिछले कुछ दिनों में फार्मा स्टॉक्स में राजेश जी बहुत अच्छी एक्टिविटी बनती हुई दिखी है। तो एमक्योर फार्मा हुआ, न्यूलैंड लैब हुआ, ग्लैंड फार्मा फॉर दैट मैटर, इन सब स्टॉक्स में, कोहेंस लाइफ साइंसेज भी आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। इन सब स्टॉक्स में सर अभी किसमें कुछ और अपसाइड बची हुई है जिस पे पैसा लगाया जा सकता है? देखिए, फार्मा सेक्टर में ब्रेकआउट आया हुआ है, नो डाउट। किसी भी डिक्लाइन पे फार्मा सेक्टर में बाइंग ही बनती है। स्पेशली एमक्योर की बात करें कि तो आज की जो कैंडल बन रही है ना, वो थोड़ा सा मेरे को परेशान कर रही है, पॉजिटिव कैंडल नहीं है। अब ये 1944 रुपये का आज का हाई है, तो ये काउंटर हो सकता है कि डाउन साइड में आपको 1770 और उसके बाद 1750 तक के लेवल आते हुए दिखें। वहां आने के बाद आप इसको फिर से ले सकते हैं। ये जो हाईज हैं ये आने वाले समय में ब्रेक होंगे, तो आप 1770 1750 की रेंज में इसको ऐड करें और 1700 के नीचे का ही स्टॉप लॉस लगा लें। कोई बुराई नहीं है। फार्मा में एवरी डिप पे आप सपोर्ट के आसपास लॉन्ग बना के चल सकते हैं। ठीक है, फार्मा पर हर डिप पर आप बाय करके चल सकते हैं। कोई प्रेफर्ड नाम आपका सर? जैसे अभी आपने नाम लिया, जो मिड कैप और स्मॉल कैप रहते हैं, मैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो उसमें लिंकन फार्मा है, या उसमें कोहेंस लाइफ साइंसेज है, एक सुप्रिया लाइफ साइंसेज है, वहाँ भी बहुत अच्छे ट्रैक्शन बन रहे हैं। तो इन कुछ नाम को आप देख सकते हैं। तो लिंकन फार्मा, कोहेंस लाइफ साइंसेस और सुप्रिया लाइफ साइंसेस, इन तीनों स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। फार्मा में बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति है अभी। पिडिलाइट में क्या करें सर? वैसे वो कम चलता है स्टॉक, आज 2.5% का अप मूव है, कुछ है एक्शनेबल? पिडिलाइट के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चलता नहीं है, F&O का काउंटर है। ठीक है कि इसको भी कच्चे तेल को लेकर के कुछ इसमें बेनिफिट है, यही इकलौता ऐसा काउंटर है पॉजिटिव दिखा रहा है। चार्ट अच्छा है, नो डाउट। फ्रेश ब्रेकआउट है। अगर किसी ने पोजीशन नहीं बनाई है तो आप इसको किसी भी डिक्लाइन पे 1550-60 के आसपास मिलता है तो ऐड कर लीजिए। अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आप इसमें 1400 का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है, लेकिन आप इसको समय दीजिए, क्योंकि काफी समय के बाद इसने डेली चार्ट पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट शो किया है। आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं, पैसा बनना चाहिए। ठीक है, एनएलसी इंडिया पर आपका व्यू दीजिए सर। एनएलसी इंडिया में इनकी एक सब्सिडरी है NIRL, यानी कि एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स, जिसने ओडिशा में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए ऑरेडा नाम की एक कंपनी है जिसके साथ एक जेवी किया है, जॉइंट वेंचर किया है, जिसका इम्पैक्ट हम देखें कि आज इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। एनएलसी इंडिया, जैसे आपने LSE कहा सर, क्या एनएलसी इंडिया को भी कंसिडर किया जा सकता है? सर अभी देखो, मोमेंटम बहुत इसका लूज हो चुका है। ऐसा कुछ अभी साइन दिख नहीं रहा कि अचानक एक आपको रिटर्न मिल जाएगा जल्दी। हाँ, 300 और 295 वो लेवल अगर आते हैं तो वहाँ से हम एक मोमेंटम इसमें देख सकते हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो नीचे के लेवल नहीं आते और काउंटर ऊपर चलने लगता है, तो अगर ये 320 के ऊपर चलता है, सॉरी 323 अभी चल रहा है, ऊपर का लेवल आता है 330 पे, 330 के ऊपर चलता है तो फिर आपको मोमेंटम दिखेगा 350 रुपये तक। 350 के ऊपर की क्लोजिंग आई तो फिर ये फ्रेश नए हाइस की तरफ काउंटर चल जाएगा।
ठीक है राजेश, एक्सपोर्ट्स पे आपका व्यू दीजिए सर। कल ईडी की ओर से फिर से इनके 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई और छापेमारी में 3,000 करोड़ रुपए का चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। जांच के दौरान कंपनी की ओर से जो निवेश से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। स्पेशली इनके जो अफ्रीकन माइंस हैं उसमें इन्होंने करीब 1,035 करोड़ रुपए का निवेश किया था, उससे जुड़े हुए जो रिकॉर्ड्स हैं ये ईडी के सामने नहीं पेश कर पाए हैं। तो इस लेन देन की, इस ट्रांजैक्शन की जो वास्तविकता है सर उसकी पुष्टि करना मुश्किल हो गया ईडी के लिए। सर ये स्टॉक आप देखिए 122 से चलता चलता नीचे की तरफ सर्किट लगे थे तो 76 रुपये के आसपास तक आ गया था और 76 रुपये से 12 जून का ये प्राइस था। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 ऊपर के सर्किट लगे सर, और जैसे ये खबर आई है फिर से 5% का लोअर सर्किट लग गया। इसमें देखिए सर सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है, पहले नीचे के लग रहे थे फिर ऊपर के लग रहे थे और आज फिर से नीचे का सर्किट इसमें लगता हुआ दिख रहा है। 97 के भाव पर सर किसी के पास है, कोई फंसा हुआ है तो क्या करे? सर आपको 122 रुपए से फॉल दिख रहा है, मुझे तो इसमें फॉल दिख रहा है करीब करीब 800-900 रुपए से। मैं एक महीने का चार्ट देख रहा था। जी जी। तो एक्चुअली में क्या ना सर, ये 1000 के आसपास से काउंटर गिर गया, तो इसमें देखो व्यू तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे अपर सर्किट लगे या लोअर लगे, ना इसको लेना है ना इस चार्ट को देखना है, और ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में भी होना नहीं चाहिए। जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही है और इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है, ये स्टॉक अगर सिंगल डिजिट में भी आ जाएगा तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। जिसके नाइस। पास है किसी भी रैली में निकल जाओ, और लेने का बॉटम फिशिंग का भी मत सोचो, बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड, अपना पैसा बचाओ। रैली पर निकलें ये सिंगल डिजिट भी बनता हुआ नज़र आ सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड विशेष रूप से शुक्रिया इसलिए सर कि एक्सटेंड किया, क्योंकि अंशुल जी नहीं आ पाए तो आपने अपना कीमती समय हमारे साथ एक्सटेंडेड शेयर किया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। सर जितने भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर? जी, जो भी स्टॉक पे चर्चा की है कोई पर्सनल मेरी होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास हो सकती है क्योंकि रिसर्च कंपनी है, क्लाइंट्स को हम सेम लाइन पर ये एडवाइस देते रहते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, एक्स्ट्रा लीवरेज लेकर के काम ना करें, और अपनी क्वांटिटी का ध्यान रखें कि जो स्टॉप लॉस दिया गया है वो आपका अगर हिट होता है तो आपकी कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा नुकसान ना हो। और एमटीएफ के जो नंबर आए संदीप जी, वो मैं स्पेशली इस पे बोलना चाहूंगा कि जो एमटीएफ के नंबर आए हैं कल वो बहुत ही खतरनाक हैं। तो इस तरीके के नंबर में हमेशा रिटेलर्स को चोट पड़ती है, तो ध्यान रखें, प्रॉफिट बुक करते रहें, और अगर आपकी पोजीशन है तो एटलीस्ट उससे निकल जाएं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बाजार अचानक से आपको एक लंबा क्रैश दे दे और आपकी कैपिटल खत्म हो जाए। तो प्लीज प्रॉफिट बुक करते रहें और लाइट रहें, एमटीएफ का यूज कम से कम करें। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। चलिए एक बार शो वाइंड अप करने से पहले ना जल्दी से आपको दिखा देते हैं स्टॉक्स अरुण जी ने और राजेश जी ने हमें रेकमेंड किए हैं। अपोलो हॉस्पिटल और मदरसन सुमी वायरिंग, ये अरुण मंत्री जी ने हमें बताया था, और मॉर्पिन लैब्स 54 के ऊपर, और एथर इंडस्ट्रीज डिप्स पर। ये लंबी अवधि का 12 से 18 महीने का स्टॉक है। 1250 से 1100 की रेंज में आपको लेना है, और 2000 से 2500 तक के टारगेट है। इसमें 900 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो इन स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। छोटी अवधि का है मॉर्पिन लैब्स जिसमें 58 से 60 तक के टारगेट आ सकते हैं, और एथर इंडस्ट्रीज पे नजर रखिए, और डिक्सन टेक भी मंडे तक ही आपको 1250 रुपये तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, ऐसा अरुण मंत्री जी हमें बता के गए थे।